हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 4 मई को शाम को 7:30 बजे। टाटा आईपीएल का 52 नंबर का मैच खेला जाएगा, मैच नंबर 52। ये मैच किसके बीच खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जा रहा है। ये दोनों टीमों की बात करूं, गुजरात और बेंगलुरु कितना मैच खेल के आ रही है आईपीएल का। गुजरात 10 मैच खेली है, 4 जीती है, 6 मैच हारी है। बेंगलुरु की बात करूं, बेंगलुरु भी 10 मैच खेली है, 3 मैच जीती है, 7 मैच हारी है। क्योंकि बेंगलुरु का भी वही हाल है, गुजरात का भी वही हाल है, दोनों टीमों का। लेकिन इसमें बेंगलुरु को थोड़ा सा मैं एडवांटेज क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इनके बेंगलुरु के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है। तो ये मैच खेला जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। यहाँ पे वो मैच खेला जाएगा, ये बेंगलुरु का होम ग्राउंड है। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो पिच रिपोर्ट यहाँ पे बेंगलुरु जितने मैच खेली है सारे मैच नहीं जीती है, कुछ हारी है, कुछ जीती है। सारे एक एक चीज़ का आंकड़ा बताऊंगा, एक एक प्लेयर के आंकड़ा बताऊंगा। अब ये मैच है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का, 1 2 3 4। अब ये 4 मैच का रिकॉर्ड है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की थोड़ा पिच छोटी है, यहाँ पे चौके छक्के खूब लगते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब ये पिच रिपोर्ट है पहले मैच की। पंजाब वर्सेस आरसीबी का मैच हुआ था, जिसमें से आरसीबी 4 विकेट से मैच जीती थी। क्योंकि पहला मैच है यही जो जीती थी। आरसीबी बॉल फर्स्ट की थी। पंजाब ने 176 रन बनाया था, 6 विकेट गिरा था। उसके बाद आरसीबी ने 178 रन बनाई, 6 विकेट आरसीबी गिरा था, 4 विकेट से जीत गई थी। फिर जब दूसरा मैच हुआ, इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, आरसीबी वर्सेस केकेआर ने बॉल फर्स्ट किया। आरसीबी को 182 रन का आरसीबी ने 182 रन का टारगेट दिया। आरसीबी का 6 विकेट गिरा था। फिर केकेआर जब खेलने आए तो 186 रन बनाए, 3 ही विकेट गिरे, 7 विकेट से कोलकाता जीत गई। ये 2 मैच जो हो गया बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। और उसके बाद जब तीसरा मैच हुआ एलएसजी वर्सेस आरसीबी का, एलएसजी ने बैट फर्स्ट किया। आरसीबी ने टॉस जीत के बॉलिंग किया, लेकिन एलएसजी ने 181 रन बनाए, 5 विकेट गिरा था। आरसीबी को 153 पे ऑल आउट कर दी एलएसजी, 28 रन से जीत गई। ये तो हो गया बैट फर्स्ट वाला। फिर जब चौथा मैच हुआ हैदराबाद वर्सेस आरसीबी का, ये बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था इस ग्राउंड का। अभी तक 3 मैच आपने देखा 200 पार नहीं हुआ है, लेकिन चौथा मैच जो हुआ था हैदराबाद वर्सेस आरसीबी, हैदराबाद ने 287 रन बनाई थी इसी ग्राउंड पे। उसके बाद आरसीबी ने भी 262 रन बनाई थी, 7 विकेट गिरा था। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चौथा मैच जो था सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग मैच था, ये हैदराबाद वर्सेस आरसीबी का। हैदराबाद 25 रन से मैच जीती थी। और 3 मैच जो हैं 200 पार भी नहीं हुआ है, और विकेटें भी ज़्यादा गिरी थी। इनमें तो हैदराबाद के 3 ही विकेट गिरा था और उसके आरसीबी के 7 विकेट गिरा था। आरसीबी ऑल आउट नहीं हुई थी, ये भी आप रिकॉर्ड देख लो। तो ये 4 मैच का रिकॉर्ड है, 2 बैट फर्स्ट और 2 बॉल फर्स्ट। शुरुआत के मैच थे, ध्यान देना, शुरुआत के जो मैच थे वो बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं, जब शुरुआत में मैच हुआ। फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा तो फिर बैटिंग वाले जीतने लगे, क्योंकि एलएसजी ने बैट फर्स्ट किया तो जीत गए, और उसके बाद हैदराबाद। तो ये है 4 मैच का रिकॉर्ड है। हो सकता है कि ये जो 5वां मैच होगा बॉल फर्स्ट वाला जीते, क्योंकि फिर कंडीशन वैसी हो। तो मैंने इसीलिए कोलकाता के मैच में जो मैच हुआ था कोलकाता मुंबई का, मैंने उसमें बोला था इन प्लेयर का रिकॉर्ड सही नहीं है, ईडन गार्डन में ही है अपने होम ग्राउंड पे, लेकिन जो चीज़ बोला था वही हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो चीज़ बोलता हूँ ना वो उसमें फैक्ट होता है, ऐसा नहीं हवा हवाई बात नहीं होती है। अब बेंगलुरु के की प्लेयर के बारे में बात करूँगा, जो बेंगलुरु के की प्लेयर हैं जो इसी ग्राउंड पे रन मारे हैं। विराट कोहली का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है। मैं अभी बता रहा हूँ, मेगा ग्रैंड लीग के कैप्टन रहेंगे। 77 रन, 88 रन, 22 रन, 42 रन। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का ये 4 मैच का रिकॉर्ड है। 4 मैच हुए, चारों का रिकॉर्ड है, आप देख लो। एक मैच छोड़ के जिसमें से 22 रन बनाए, नहीं तो 3 मैच का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। तो इस ग्राउंड के हीरो हैं। फाफ डुप्लेसी का रिकॉर्ड आप देखोगे 3 मैच का बहुत बेकार है। 3 रन, 8 रन, 19 रन, लास्ट मैच में 62 रन की पारी खेले थे। अगर आप 62 रन को देख के अगर आप रखना होगा तो आप रख सकते हो, लेकिन 3 मैच का रिकॉर्ड आपके सामने ये पोजीशन है। ग्रीन को 2 मैच में मौका मिला था, कैनन ग्रीन को। पहले में 33 रन बनाए थे, दूसरे में 9 रन बनाए थे। ये रिकॉर्ड है, ये ऑलराउंडर है, आप इनको रख सकते हो। ये आपके मेगा ग्रैंड लीग में भी में सब में काम आएंगे।
अब राजत पाटीदार की बात करूं, राजत पाटीदार का रिकॉर्ड आगे दिखाऊंगा, लेकिन इस ग्राउंड का रिकॉर्ड देखो, 4 मैच का 18 रन, 3 रन, 29 रन, 9 रन, यही चीज़ काम की है आपको। जो आंकड़े दिखाए पिच रिपोर्ट में, 2 बॉल फर्स्ट वाले जीते, 2 बैट फर्स्ट वाले जीते, लेकिन ये जो काम की चीज़ है, ये की प्लेयर है जो अपने ग्राउंड पे रन मारते हुए 4 मैच का रिकॉर्ड लेके आया हूँ, तो पता चलता है कि इस ग्राउंड पे कौन कितना रन मारता है, उसी से पता चल जाता है। रजत पाटीदार का रिकॉर्ड देखो एकदम बेकार है, लेकिन अभी रिसेंट की बात करूंगा तो गजब है, अभी देखना सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और उसके बाद मैक्सवेल का देखो, मैक्सवेल का बल्ले से रन नहीं है, विकेट का है, 2 विकेट 2 विकेट का है। मैक्सवेल इसलिए छोड़ना मत, चाहे कैप्टन मत बनाना, लेकिन मैक्सवेल को जरूर रखना, क्योंकि विकेट ले जाते हैं इस ग्राउंड पे, इसलिए ये रिकॉर्ड है। 2 विकेट 2 विकेट का 28 रन 3 रन। दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे ठीक है, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, अगर कैचिंग पॉइंट से कुछ पॉइंट दे देंगे और रन मार देंगे। पहले में 28 बनाए थे, दूसरे में 20 और तीसरे में 4 और चौथे में 83 रन की पारी खेले थे, सबसे हाईएस्ट। इन्होंने हैदराबाद के खिलाफ ताबड़तोड़ रन बनाया था, थोड़ा और टिके होते तो जिता भी देते। मोहम्मद सिराज का इस ग्राउंड पे 2 विकेट 0 1 विकेट। ये पहले शुरुआत के मैच में मिला था इनको विकेट, उसके अलावा कुछ खास नहीं। 3 मैच का रिकॉर्ड है, आपके सामने है, कुछ खास नहीं है। यश दयाल का कोई खास नहीं, एक विकेट मिला है। उसके बाद आर एस टोपली की बात करूँ तो इनको भी 1 विकेट मिला है। लौकी फर्गूसन खेलेंगे तो इनको आजमा लेना, 2 विकेट ले गए हैं तो इनको ले सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकलेंगे। बिल जैक को एक ही मैच खेले हैं, यहाँ पे 7 रन बनाए हैं। यही रिकॉर्ड है बेंगलुरु का, चिन्नास्वामी स्टेडियम का, जो अपने होम ग्राउंड पे खेली हैं। अब ये देखो ओवरऑल की बात करूँ, जो बेंगलुरु के की प्लेयर, ओवरऑल अभी रिसेंट की बात करूँ, होम ग्राउंड पे विराट कोहली का रिकॉर्ड देख लो कि कितना भयानक था। उसके बाद अब विराट कोहली का परसेंटेज देखो होम ग्राउंड के अलावा भी 27 रन, मतलब इन्होंने ओवरऑल अच्छा बनाया होम ग्राउंड पे चलते ही चलते हैं, लेकिन अदर पे भी इन्होंने अच्छा खासा रन बनाया। अभी 70 रन बना के आए लेटेस्ट। फाफ डुप्लेसी का 62 के बाद फिर 25 रन बनाए, तो इसीलिए कह रहा हूँ फाफ डुप्लेसी को 62 और 25 दे के अगर रखना होगा रख लेना, लेकिन उस ग्राउंड पे 3 मैच में फ्लॉप गए हैं, एक मैच में अच्छा बनाया तो उस बिहेव पे रखना। दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड देखो, जब भी इनको मौका मिलता है टीम लड़खड़ाती तब रन बनाते हैं ये। उसके बाद ग्रीन का रिकॉर्ड 37 रन 33 रन 2 विकेट 18 रन। इसलिए कह रहा हूँ ये मेगा ग्रैंड लीग की जीएल की हेड टू हेड जो भी होगा इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग करते हैं। अब रजत पाटीदार की बात करूँ, रजत पाटीदार का वहाँ पे आपको क्या रिकॉर्ड दिखाया था, 19 रन 9 रन। अब यहाँ पे रिसेंट की बात करूँ, 3 मैच का देखो, 50 रन 52 रन 50 रन, 3 मैच में गजब की पारी खेले हैं। शुरुआत के वो 4 मैच का रिकॉर्ड खास नहीं है, लेकिन ये 3 मैच का रिकॉर्ड देखो लास्ट में, ये इनका है 7वां मैच 8वां मैच 9वां मैच, ऐसे है इनका, उसमें इन्होंने रन बनाया। शुरुआती में तो इनका रिकॉर्ड सही नहीं था। अगर इस रिकॉर्ड को देख के जाओगे तो आप रख सकते हो, लेकिन वहाँ जो पिच रिपोर्ट की अगर रिकॉर्ड देखोगे तो नहीं रखना है। तो ये 2 कंडीशन है, उसमें देख लेना, ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे अगर चल गए, लेकिन वहाँ पे 4 मैच का रिकॉर्ड देखा नहीं चले हैं। बिल जैक की बात करूँ तो बिल जैक का रिकॉर्ड देखो, 50 रन 100 रन, तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। ये तो कैप्टन के भी सबसे ज़्यादा दावेदार रहेंगे, क्योंकि पिच ग्राउंड थोड़ा छोटा है, तो ये भाई चौके छक्के मारने माहिर हैं। सुप्रीत सिंह को रखना जरूर, सुप्रीत सिंह यहाँ पे स्पिन ट्रैक होता है तो फिर ये 1-2 विकेट चटका सकते हैं, क्योंकि 2 विकेट ले गए थे। करण शर्मा की बात करूँ तो इन्होंने 2 विकेट लिया, उसके बाद अगले में जो बहुत मार पड़ी थी, कैनन ग्रीन 2 विकेट ले गए थे। ये रिकॉर्ड है रिसेंट मैच का, तो इसमें आपको मैं 2 प्लेयर को बोलूँगा, बिल जैक पहला, दूसरा सुप्रीत सिंह, उसके बाद कैनन ग्रीन, ये 3 प्लेयर रहेंगे। विराट कोहली तो रहेंगे, उसके बाद आपको दिनेश कार्तिक रखना रख लेना, या तो फिर आप फाफ डुप्लेसी लेके चलना हो तो चल देना, ये आपका रहेगा। अगर आपको आजमाना होगा तो आप इनको भी आजमा सकते हो, रजत पाटीदार को। उसके बाद मैक्सवेल, यहाँ पे मैक्सवेल नहीं लिया हूँ तो आप मैक्सवेल ले लेना। ये रिकॉर्ड रहेगा आपका जो की प्लेयर हैं। अब गुजरात के जो की प्लेयर हैं उनके बारे में बात करूँगा, जो अच्छा रन खेलते हुए आ रहे हैं। उमर जई की बात करूँ तो ये इनका बल्ला नहीं चला, लेकिन अब इन्हीं का समय है, ऐसे प्लेयरों का ना समय अब आएगा। ये रिकॉर्ड है उमर जई का। जॉनसन्स की बात करूं तो अगर मौका मिलेगा 2 विकेट 1 विकेट का रिकॉर्ड है। मोहित शर्मा इनके बेस्ट बॉलर हैं, टॉप के बॉलर हैं। राशिद खान के टॉप के बॉलर हैं। नूर अहमद इनके टॉप के बॉलर हैं। संदीप वारिस टॉप के बॉलर हैं। शुभमन गिल के टॉप के बैट्समैन हैं। साई सुदर्शन टॉप के बैट्समैन। राहुल तिवारी मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनते हैं। डेविड मिलन के टॉप के बैट्समैन हैं। अब ये आपको की प्लेयर निकाल दिया हूँ, इन की प्लेयर में से आपको छांटना है कि ये इसमें मेरा फेवरेट कौन सा है।
अब इसमें आपको निकालना है, डेविड मिलर सब में रहेंगे, राशिद खान सब में रहेंगे, मोहित शर्मा सब में रहेंगे और शुभमन गिल, साई सुदर्शन सब में रहेंगे। 4 से 5 प्लेयर रहेंगे। अब इसमें आपको बोल्ड सेकंड में या बोल्ड फर्स्ट में अगर राशिद खान को विकेट नहीं दिलवा रहा तो नूर अहमद ले जाएंगे। बोल्ड फर्स्ट में मोहित शर्मा रखना, हो सकता है 10 ओवर करेंगे, हो सकता है एक आध 2 विकेटें निकाल दें। तो ये बोल्ड सेकंड में नहीं, बोल्ड फर्स्ट में तो 10 ओवर करते हैं तो अगर तो एक आध 2 विकेटें निकाल सकते हैं। तो ये उस वे पे इनको रख लेना, राशिद खान बैटिंग प्लस बॉलिंग, उसके बाद नूर अहमद केवल बॉलिंग। ये रहना, डेविड मिलर रहेंगे। अगर आपको 1 से 2 ओवर में आपको 20-25 रन चाहिए होगा जिताने के लिए 35 रन, तो ये राहुल तिवारी उस काम आएंगे। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात अहमदाबाद में एक मैच हुआ था इनका 28 अप्रैल 2024 को। रिसेंट की बात करूँ बहुत जल्दी, गुजरात वर्सेस आरसीबी का मैच हुआ था। आरसीबी 9 विकेट से मैच जीती थी, नरेंद्र मोदी में हुआ था। जीटी बैट फर्स्ट की थी, 200 रन बनाई थी, 3 विकेट गिरा था। आरसीबी 206 रन बना के 1 ही विकेट गिरा था, आराम से जीत गई थी। आपस की बात कर रहा हूँ जो आपस में मैच हुआ है। अब इसमें क्या है, साई सुदर्शन 84 रन बनाए थे, शाहरुख खान 58 रन की पारी खेले थे, डेविड मिलर 26 रन, शुभमन गिल 16 रन और उसके बाद रवि साई किशोर की बात करूं 1 विकेट ले गए थे। ये रिकॉर्ड है गुजरात के प्लेयर का। वहीं पे सबसे बेस्ट कौन खेला था, विराट कोहली 70 रन बनाए थे। इनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं तो इस ग्राउंड पे बेहतरीन खेलते हैं, याद रखना। देखो फाफ डुप्लेसी नहीं चले फिर, अब इस ग्राउंड पे फाफ डुप्लेसी का रिकॉर्ड भी नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूँ अगर बहुत रखना होगा तो एक मेगा ग्रैंड लीग में रखना है, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा, प्रेफर नहीं करूँगा ज़्यादा। बिल जैक्स 100 रन की पारी खेले थे, इन्होंने जिताया था। सुप्रील सिंह को 1 विकेट मिला था, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट, मैक्सवेल को 1 विकेट। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब हेड टू हेड में विराट कोहली, बिल जैक और उसके बाद मैक्सवेल, सुप्रील सिंह, ये इन 4 प्लेयर को आप रख सकते हो, मैंने पहले बोला था। अगर रखना होगा तो मेगा ग्रैंड लीग में आप फाफ डुप्लेसी लेके जा सकते हो। न बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना होगा तो मोहम्मद सिराज पर इनको रख सकते हो, मोहम्मद सिराज को ये कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको बता दिया, ये सबसे ज़्यादा कैप्टन के परसेंटेज रहेंगे विराट कोहली, क्योंकि जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है वहाँ पे इनको बहुत, इनका फेवरेट ग्राउंड है। 4 मैच में 3 मैच में क्या पारी खेलें, 1 मैच में थोड़ा कम खेलें। तो इसीलिए कह रहा हूँ चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो, विराट कोहली को लेके चलना। अगर 2 टीम बना रहे हो, 2 टीमें में कैप्टन बनाना, वाइस रोटेट कर देना। पता लगा ये मार के चले गए, आपका वाइस गड़बड़ निकल गया, बहुत पछतावा होता है। और दूसरी टीम में पता लगा आपका कैप्टन वाइस कैप्टन सेट बैठ गया विराट कोहली के साथ वाइस, तो कभी कभी ऐसा होता है, अपना भी कॉन्फिडेंस होता है कि आज विराट कोहली मारेंगे, पता लगा मेरा वाइस ये बनेगा, पता लगा 0 पॉट हो गया या विकेट नहीं मिला, लेकिन दूसरे वाले में वाइस जो बना वो पता लगा वो भी मार दिया अच्छा खासा रन हो, तो विराट कोहली और वो दोनों अच्छा बन गए। आंकड़ों की बात मानो तो विराट कोहली 2 टीमें आराम से कैप्टन बना सकते हो, जो आंकड़े बता रहे हैं। आउट होना तो पहली बॉल पे आउट हो जाओ, अलग चीज़ है, लेकिन जिस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड है और हेड टू हेड में जैसे रिकॉर्ड है उस आंकड़ों से बताऊं तो 2 जगह आप 3 जगह कैप्टन बना सकते हो। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा 3 जगह, लेकिन 2 जगह तो बना के आप वाइस आप रोटेट कर सकते हो, ये रिकॉर्ड है। और उसके बाद मेगा ग्रैंड लीग की पिक देखो, शाहरुख खान रहेंगे क्योंकि मौका मिलेगा इनको, डेविड मिलर भी रहेंगे आपके, शुभमन गिल का रिकॉर्ड देख लो, इनको परेशान करते हैं। तो हो सकता है कि इनके पास भी, आरसीबी के पास भी बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर नहीं है, तो आजमा लेना, हो सकता है रन मार दें। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि शुभमन गिल, डेविड मिलर, शाहरुख खान, साई सुदर्शन, ये शाहरुख खान को अगर नहीं रखना होगा तो मत रखना, लेकिन साई सुदर्शन, डेविड मिलर, शुभमन गिल लेके चल सकते हो, कि बहुत अच्छे बॉलर नहीं है, हो सकता है इस बार कुछ बॉलर में बदलाव आए, 1-2 प्लेयर आगे पीछे हों, तो इसीलिए कह रहा हूँ यही मेन काम की चीज़ आपकी है। अब इसमें जो ग्रैंड लीग में देखो, ये आप इनकी परसेंटेज भागेगी, बिल जैक, विराट कोहली की भागेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो एक में, ये भी इनको भी। अब मेगा ग्रैंड लीग में अगर आजमाना होगा तो फाफ डुप्लेसी को कैप्टन बना देना सीधा, वाइस कैप्टन बिल जैक या वो विराट कोहली, ऐसे कर सकते हो तब, क्योंकि इनकी परसेंटेज कम होगी, इनकी परसेंटेज भी डाउन होगी, कैप्टन की भी कम होगी, तो ये रन मार देंगे तो आपको आगे लेके चले जाएंगे। तो यही है, गुजरात की तरफ से मैंने एक प्लेयर के बारे में जस्टिफाई कर दिया, सबको बता दिए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब बात करूँ आरसीबी और जीटी, गुजरात का जो टीम है, आरसीबी की तरफ से रहेंगे दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, सुप्रील सिंह, मैक्सवेल, बिल जैक, कैनन ग्रीन, ये आरसीबी की तरफ से रहेंगे। गुजरात की तरफ से रहेंगे डेविड मिलर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राशिद खान और नूर अहमद, ये 5 प्लेयर रहेंगे गुजरात की तरफ से। उसके बाद 6 प्लेयर रहेंगे आरसीबी की तरफ से, क्योंकि आरसीबी के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है,
यहाँ पे अगर आपको लगता है सुप्रीत सिंह काट के यहाँ पे आप फाफ डुप्लेसी लेकर चल सकते हो, लेकिन मैक्सवेल, बिल जैक, कैनन ग्रीन ये रहेंगे, क्योंकि इन तीन बॉलिंग भी करते हैं, तीनों बैट्समैन हैं तगड़े। अब यहाँ पे सुप्रीत सिंह केवल बॉलिंग करेंगे, तो यहाँ पे फाफ डुप्लेसी लेके चल सकते हो, क्योंकि इस ग्राउंड पे 3 मैच में फ्लॉप गए, 1 मैच में रन मारे हैं, तो उस बेस पे यहाँ पे फाफ डुप्लेसी लेके चल सकते हो। अगर इन तीनों में से आपको डाउट होगा कि कोई आउट होगा, तो इसमें अगर सुमन गिल या डेविड मिलर, साई सुदर्शन, मैं साई सुदर्शन को कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि सारे मैचों में अच्छा खासा चल रहा है, डेविड मिलर अच्छा खासा चल रहा है, केवल लड़खड़ा कौन रहा है, सुमन गिल। तो अगर आपको करना होगा सुमन गिल को हटा के यहाँ पे किसी तिब्बतिया या किसी को रख सकते हो, किसी प्लेयर को। अब एक चीज़ और है, दिनेश कार्तिक को हटा के अगर आपको लगेगा इनका नंबर नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको किसको रखना है, रिद्धिमा शाह को, बस यही करना है। यहाँ अगर आपको लगेगा सुमन गिल नहीं चलेगा, यहाँ तिब्बतिया रख लेना या कोई बॉलर रख लेना, यही टीम कॉम्बिनेशन रहेगा। कैप्टन किया हूँ विराट कोहली, वाइस कैप्टन किया हूँ साई सुदर्शन। इसमें आप क्या कर सकते हो, कैप्टन करना है विराट कोहली, वाइस कैप्टन करना है बिल जैक या कैनन ग्रीन या मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल के बल्ले से रन नहीं आ रहा है, तो ये कब आ जाए कुछ नहीं पता है। ऐसे प्लेयर गेम बिगाड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरे मैच में फ्लॉप होंगे, एक मैच में ऐसा है 3 विकेटें भी ले जाएंगे, आके 50-60 रन मार देंगे, तो ये कैप्टन निकल जाएंगे। तो उस बेहद पे अगर आपको लगेगा नहीं मैक्सवेल का जादू चलेगा, तो छोटा ग्राउंड है, बल्ले पे आने लगेगी बॉल, तो मैक्सवेल कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन विराट कोहली कर देना, ऐसे रोटेट कर देना, बस इतना ही करना है। नहीं तो आप अगर आपको लगेगा विराट कोहली कुछ ज़्यादा खास नहीं करेंगे, तो आप मैक्सवेल, बिल जैक कर देना, क्योंकि दोनों हिटर हैं, ये दोनों बाउंड्री ज़्यादा मारते हैं, छक्के ज़्यादा मार। अगर विराट कोहली 2 छक्के मारेंगे, तब तक बिल जैक का 5 छक्के हो जाएंगे, अगर टिके रहेंगे तब। तो इसीलिए कह रहा हूँ, मैक्सवेल का हो जाएगा 6 छक्के। तो ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन के आपके बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। नहीं तो एक में तो आप साई सुदर्शन को ले चल सकते हो, राशिद खान ले चल सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। तो कैप्टन के आपके ऑप्शन आपको गिना दे रहा हूँ, एक ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए और ये एक हो गए, और सुमन गिल भी रहेंगे। तो ये आपके 6 प्लेयर कैप्टन के हैं। अब इसी में से आपको रोटेट करके वाइस भी करना है। टीम सेम यही रहेगी, आपको इसी में रोटेट करना होगा। अगर आपको लगेगा तो यहाँ बॉलर रख लेना, नहीं तो यहाँ पर अगर किसी बॉलर को नूर अहमद को हटा के अगर मोहित शर्मा रखना, मोहित शर्मा रख लेना, या मोहम्मद सिराज रखना, मोहम्मद सिराज रख लेना। लेकिन इन तीनों को कोई नहीं हटा सकता, इनको नहीं हटा सकता, ना इन तीनों को हटा सकता है। यहाँ दिनेश कार्तिक जगह रिद्धिमा शाह आ सकते हैं, इनकी जगह किसी और को रख सकते हो आप, इनको कोई नहीं हटा सकता। अब ये 3 प्लेयर आपके कट सकते हैं। देखो अब इस मैच में क्या होगा, इस टीम में 3 प्लेयर कटेंगे। अब ये 3 प्लेयर का काम नहीं है, अब यही 3 प्लेयर मेगा ग्रैंडली की पिक बनेंगे, जो जिसका सेट बैठ गया, इनकी जगह जो सेट बैठ गया, इनकी जगह जो सेट बैठ गया, इनकी जगह जो सेट बैठ गया, क्योंकि ये तो सब में रहेंगे और ये तीनों सब में रहेंगे, ये भी सब में रहेंगे। इनको आप हटा के देखोगे आप बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ये 3 प्लेयर, इन 3 प्लेयर की जगह आपको रखना है। अब सुप्रीत सिंह की जगह अगर आपको लगेगा फाफ डुप्लेसी रख सकते हो, इनकी जगह आपको लगेगा किसी बॉलर को रख सकते हो, इनकी जगह शाह रख लेना है, और एक में शाह रखना है, एक में दिनेश कार्तिक रखना है। नूर अहमद को अगर लगेगा राशिद खान नहीं चलेंगे, तो नूर अहमद लेके चलना। कॉम्बिनेशन ऐसे ही करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मैंने 3-4 बता दिया हूँ, सेम वही कंडीशन रहेगा। टॉस टाइम पे जो भी होगा टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।